कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी वीडियो समझ में आया होगा। आज फिर से एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन लेकर के आ गए आपके सामने। देखिए कहता क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाण 40 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार समान भुजाओं के योग के 2/3 के बराबर है। अब जरा बात की जाए कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु दोनों में अंतर होता है। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। तो ये कहा सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। जरा बता दीजिए हाँ ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसके में ए बी क्या है, ए बी ए सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई हम यक्स मानते हैं तो इसकी लंबाई खुद यक्स हो जाएगा। हेकरा को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, कुछ भी है जो मान लीजिए, मान लेते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? ये अलग हो गया, ये भिन्न है। आप जरा समझिएगा, कहा कि इसका परिमाप जो 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए चूंकि त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो आधा का मतलब यहाँ 20, आधा पहुंचे नरौआ के बाधा। समझ में आया? तो अब जरा सोच लो रे बाबू, ये 40-20 दे दिया, अर्ध परिमाप हमने निकाला तो 20 आया, लेकिन भुजा परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब ये हुआ कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि यक्स प्लस वाई प्लस यक्स का मान कितना दिया था? 40। यक्स प्लस वाई प्लस यक्स का मान कितना दिया था? 40 दिया था। इतना बात तो समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखिए भाई दोनों एक के जात का है, जुट जाएगा तो यक्स मिलकर के 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बाबू? 40। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 इसको तो मान सकते हैं ना, समीकरण नंबर 1। आप जरा ऊपर देखिए, अब यहां देखा जाए तो अब उसके आगे यहां तक की बातें फाइनल हो गया। ठीक है, अब कहा इसका आधार क्या है? यही आधार जो आदमी जिस पे आके टिक जाए। जैसे हम लोगों का आधार क्या है? पढ़ाना, यही से पैसा मिलता है, इसी के ऊपर भरोसे यही टिके हैं हम। ठीक है, तो हम लोग का आधार क्या हो गया? टीचिंग लाइन, पढ़ाने के काम। तो ये आधार यहाँ पे ये टिक गया, आकर के टिक गया, तो ये आधार कहलाएगा। तो इसका आधार यानी वाई समान भुजाओं के योग, समान भुजा क्या है? 2 यक्स है, समान भुजाओं के योग यानी यक्स प्लस यक्स, समान भुजाओं के योग तो यक्स प्लस यक्स। ठीक है, के 2/3, के 2/3 यानी यक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसके 2/3 का मतलब 2/3 भाग कौन है? भाग के बराबर y है, तो यहाँ बराबर ये 2x जब करेंगे इसमें 2/3 से भाग गुणा करेंगे तब जाकर के ये y के बराबर होगा। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया? 2 गुना के 4x/3, 4x/3। तो समीकरण 1 में y का वैल्यू रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा समीकरण 1 में। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं, यहाँ चूंकि y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू? रखने पर। 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर क्या है? 40 है। देख लीजिएगा 40 है ना जी, ये 40 हो गया। अब जरा आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ क्या होगा?
वाई की जगह पे हमें 4x बटे में 3 रखना है, तो ये 2x प्लस 4x बटे में 3 बराबर 40 कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, 3 एक का एलसीएम निकालेंगे 3, बताइए 3 एक का 3, 3 दूना के 6, यहाँ 6x प्लस 4x हो जाएगा बराबर ये हो गया 40। बताइए 6 4 10x बटे में 3, दोनों को जोड़ देंगे ना, एक जात का है, बराबर 40। बताइए 10 चौक के 40, यहाँ कुछ नहीं तो 1, x बराबर कितना आएगा बाबू, x बराबर 12, x बराबर 12, ये दिखाई दे रहा है ना, है तिरछी तिरछा गुणा कर दिए तो 3 चौके 12 होगा, कोई दिक्कत। अब उसके आगे देखिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए उसके आगे जरा देखिएगा, यक्स का वैल्यू कितना निकला साथियों 12, यहाँ 12 लिख दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो y बराबर यहाँ क्या आया था, यहाँ y बराबर जब x का वैल्यू 12 हो जाएगा तो y का मान कितना आएगा, तो y बराबर था 4x बटे में 3, तो यहाँ x का मान 12 रख दिया जाए, अब बटे में 3, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, y का वैल्यू 16। तो यहाँ अर्ध परिमाप निकल गया था ना, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, बताइए क्या होता है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यही होता है ना क्षेत्रफल। वीडियो में कट नहीं ना रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, देख लीजिएगा, नवा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो बताइए यहाँ यस के जगह पे क्या लिखेंगे आप, 20 आया था, देखिए आप तो परिमाण का मान निकाले थे 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में ये हो जाएगा 20, ये 20 माइनस क्या हो जाएगा, 20 माइनस ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 16, यानी 20 में से 16 घटा देंगे, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये 20 हो गया और क्या हो जाएगा 20 गुणे ये 20 में से 12 घटेगा 8 गुणे ये क्या हो जाएगा 8 और ये गुणे 4, ठीक है। अब देखिए 20 को तोड़िए, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 4, है देखिए जोड़ा के अंदर में अगर कहानी के अंदर 2 ठो निकल जाएगा तो उसका एक मान बाहर आता है, ठीक है, एक तो मान कहाँ आता है, बाहर आता है। बताइए रूट में 2 को मिल गया, 4 तो एगो बाहर निकल गया, एगो 2 8 मिला तो एगो है रूट के अंदर 5, यानी 8 चौक के 32 रूट 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किसी को कोई दिक्कत, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। या इसका वैल्यू अब √5 का रख दीजिएगा, यहाँ तक से निकाल करके चला आएगा, कोई दिक्कत, वो भी निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जितने लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पाते रहें।